जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। वह एक दिन जंगल में टहल रही थी तो उसे एक चिड़िया का घोंसला दिखाई पड़ा। उसे देखकर चालाक लोमड़ी सोचा कि इस घोंसले में जरूर चिड़िया के अंडे होंगे, आज तो दावत होगी। यह सोचकर लोमड़ी आगे बढ़ी और चिड़िया के अंडे खा लिए और वहां से चली गई। कुछ देर बाद चिड़िया अपने घोंसले में आई और घोंसले में अंडे न देखकर रोने लगी और रोती रोती बोल रही थी, हे भगवान, मेरे अंडों को किसने खा लिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने फिर से अंडे दिए और खाने की तलाश में वह अपने घोंसले से दूर निकल गई। उसी समय वह लोमड़ी उस पेड़ के पास आई और उसने फिर से चिड़िया के अंडे खा लिए और वहां से फटाफट चली गई। कुछ समय बाद चिड़िया खाना लेकर वापस लौटी। घोंसले में अंडे न पाकर वह फिर से रोते रोते उसकी नजर पेड़ के नीचे लोमड़ी के पैरों के चिन्हों पर पड़ी। उन्हें देखकर चिड़िया समझ गई, एक लोमड़ी आती है और मेरे अंडे खा जाती है। फिर चिड़िया ने सोचा कि ऐसे तो लोमड़ी उसके सभी अंडे खा जाएगी, इसलिए चिड़िया ने अपना घोंसला उठाया और जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ खोजने लगी। सबसे ऊंचा पेड़ मिलने पर अपना घोंसला उस पर रख दिया ताकि लोमड़ी उसके अंडों तक ना पहुंच सके। यह सोचकर चिड़िया आराम से जंगल में खाने की तलाश में चली गई। लेकिन कुछ समय बाद उस लोमड़ी ने चिड़िया का घोंसला ढूंढ निकाला और अंडे खाने के लिए वह उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन लोमड़ी उस विशाल पेड़ पर चढ़ने में नाकाम रही तो उस चालाक लोमड़ी ने अपना दिमाग लगाया, अपने दोस्तों के पास गई और 4-5 दोस्तों को अपने साथ ले आई और लोमड़ी ने चालाकी दिखाते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी और अंडों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। तभी वह चिड़िया जंगल से लौट आई और लोमड़ी की चालाकी को देखकर वह हैरान हो गई तथा अपने अंडों के बारे में सोचकर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, इस चालाक लोमड़ी से मेरे बच्चों की रक्षा करो। उसी पेड़ पर एक काला कौवा भी रहा करता था। वह चिड़िया का रोना सुनकर चिड़िया से बोला, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तभी चिड़िया बोली, ये लोमड़ियों का समूह मेरे बच्चों को खाने वाला है, कैसे भी करके मेरे बच्चों को बचा लो। तभी कौवा बोला, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। तभी कौवे ने उड़ान भरी और सबसे नीचे वाली लोमड़ी के पैरों पर चोंच मारने लगा, जिससे नीचे वाली लोमड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गई। इसी प्रकार ऊपर वाली सभी लोमड़ियां भी नीचे गिर गईं और लोमड़ियों का समूह वहां से भाग गया। इसी प्रकार कौवे ने चिड़िया के बच्चों की रक्षा की। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।